अब जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का है, प्रमोशन का है दोस्तों, तो वो नियमावली के अनुसार, नियमावली का जो पॉइंट 9 है उसके अनुसार होगा। बीपीएससी शिक्षक का नियमावली और विशिष्ट शिक्षक नियमावली दोनों लगभग सेम ही है दोस्तों। और इसमें जो प्रोन्नति का बात किया गया है वो 1 to 5 का शिक्षक वो 6 to 8 का विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 11-12 के शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होना चाहिए, लगातार 8 साल का सेवा का होना चाहिए। चूंकि अब सेवा निरंतरता दे दिया, जैसे कोई शिक्षक 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं विशिष्ट के रूप में, तो वो प्रमोशन के योग्य होंगे कब होंगे, 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। चूंकि अब विभाग ने आपको सेवा निरंतरता दे दिया है, यानी नियोजित के रूप में विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसी के लिए था जो पहले से कार्यरत थे। चूंकि अब वो आपकी सेवा को गिन रहा है, आपने जो पहले सेवा किया है, तो लगातार 8 साल का सेवा जो आपका प्रशिक्षित वेतनमान है जो से आपको मिल रहा है, उस तिथि से 8 वर्ष जिस दिन आपका पूर्ण जाएगा तो उस दिन आपका प्रोन्नति के योग हो जाएंगे, आपको प्रोन्नति मिलेगा। आपको 2033 का, यानी 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 2033 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रोन्नति के लिए। बस शर्त यह है कि आपका प्रशिक्षित वेतनमान से 8 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों आपको प्रमोशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको इंटर चाहिए, प्लस आपको ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीटेड सीटेड जो भी हो आपको पास होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टीटी जो भी हो बीटेड सीटेड वो आपको पास होना चाहिए। तो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप इंटर पास हैं और आप 1 to 5 के शिक्षक हैं और आप प्रोन्नति लेना चाहते हैं और आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो संभवतः आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 11-12 में कब होगा प्रमोशन, जब उसके पास क्वालिफिकेशन होगा। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए। अब जब आपका प्रमोशन होगा 11-12 में, तो 11-12 का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको पीजी यानी एमए एमएससी एमकॉम पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर 2 में एस्टेट जो भी हो वो आपको पास होना चाहिए। तो प्रोन्नति के लिए दोस्तों आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नियमावली में एक चीज ये भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप प्रोन्नति के योग्य हैं लेकिन आप उसका दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। वैकेंसी रहेगा तो आपका प्रोन्नति होगा, वैकेंसी नहीं रहेगा तो प्रोन्नति नहीं होगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। तो ये विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का बात हो गया दोस्तों। तो एक चीज तो ये स्पष्ट है, नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो लगातार 12 साल, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है तो वो कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो आपको उनका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उस तिथि से उनका प्रोन्नति किया जाएगा या किया जा रहा है। विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया है दोस्तों। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं आफ्टर 8 years सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूरा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है
जो HM है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है BRP या CRC कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद BPSC शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% DA, 5% HRA, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंस सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान DA उसमें जोड़ेंगे, HRA मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% DA HRA मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया और 11,808 रुपया जो है उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो TT पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो TT पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया और DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया। 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंस सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद TT पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है और इसमें आप जब DA HRA लगाएंगे मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया। 10,806 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है।
और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका डीए हो जाएगा। एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है एनपीएस में वो 9,888 रुपया हो रहा है। और इनहेंस सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा। और इसमें डीए एचआरए जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का, और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहेंस सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहेंस सैलरी अभी 49,574 रुपया है। और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए 36,530 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहेंस सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहेंस सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहेंस सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है। और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है। और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहेंस सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहेंस सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।